हो गया, कोई दिक्कत? हम लोग साइंस में क्या कर लिए थे बाबू? कोशिका कर लिए थे, ऊतक कर लिए थे। हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग आधा बेसिक खत्म कर दिए, ठीक है। मिडिवल स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग जैसी कोई भी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या कुछ भी हो, 3 लेसन जिसका भी क्रॉस करेंगे उसका चैप्टर बाय ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? आज हम लोग क्या चलेंगे? पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। कोई दिक्कत? देखिए बहु, मांसपेशियां शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती है। के नहीं जानता मांसपेशियां जो होगा चमड़ा या त्वचा के अंदर पाया जाता है। वो त्वचा जो होता है बॉडी का सबसे बड़ा अंग होता है ना जी। मांसपेशियां कुल संख्या कितनी होती है? देखिए पहला नंबर, वो मांसपेशियां कहां पाई जाती है? त्वचा के अंदर। दूसरा पॉइंट, वो मांसपेशियां कुल संख्या कितनी होती है? 639। कोई दिक्कत? ये सब बात याद रखिएगा, ठीक है। 639 होती है। सबसे लंबी मांसपेशियां किसकी होती है बहु? सार्टोरिया। क्या बहु? सार्टोरियस या सार्टोरियस भी बोल सकते हैं। सबसे लंबी मांसपेशियां बहु सार्टोरियस। क्या? सबसे लंबी बहु कहा बहु? लंबी। कहां पाया था वो? जांग में। कहा बहु? सबसे लंबी मांसपेशिया का नाम क्या है? सार्टोरियस। कहां पाया जाएगा वो? मांसपेशिया कुल संख्या? दिक्कत? आप लोग हम बताते हैं बार बार जो होता है ना, ऐसा ही नोट्स बनाइएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट लिखते जाइएगा। वन लाइनर नोट्स क्या होना चाहिए? वन लाइनर, ना कि लंबा चौड़ा यहां से यहां तक नहीं, नहीं, वन लाइनर नोट्स बनाइएगा, ठीक है। सबसे छोटी मांसपेशियां बहु स्टेपिज। कहां पाया जाता है बहु? कान में। सबसे बड़ी मांसपेशियां बहु? जांघ। कोई दिक्कत? मांसपेशियां में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? मांसपेशियां में प्रोटीन को पाया जाता है वो मायोसिन। क्या वो? मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन वो? तुमसे पूछेगा वो मांसपेशियां में कौन सी प्रोटीन? मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियां में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान महसूस होता है। देखिए वो मांसपेशियां में कौन सा एसिड जमा हो जाता है कि हमें थकान, व्यक्ति को थकान क्यों महसूस होता है बहु? लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड के कारण हम लोग को क्या महसूस होता है बहु? कोई दिक्कत? अब समझिए मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है? कौन कौन? ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक, हृदय। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहां तक हम लोग पहले बात कर लेंगे, ठीक है बहु। यहां मिटाते हैं। देखिए यहां दिया हुआ, आप देखिए पूछते हैं आप लोग से, पहला वो मांसपेशियां कहते हैं किसको है? त्वचा के अंदर पाए जाने वाले को क्या बोलते हैं? मांसपेशियां की कुल संख्या कितनी है? मांसपेशियां 639 संख्या। सबसे बड़ी मांसपेशियां कहां पाई जाती है? सबसे छोटी? व्यक्ति थका हुआ महसूस करता है, कौन सा एसिड के कारण? लोकेश देख के बोलने से फायदा नहीं है, बंद कीजिए। कोई दिक्कत? वो महानता नहीं है। आप लोग अभी नोट्स देख के बोलिएगा, चाहे जो पुराना बच्चा हो देख के बोलिएगा। एग्जाम में देख के बोलने नहीं है। हम क्या बोले थे फर्स्ट जब क्लास लिए तो? नो पेन नो पेंसिल, ओनली फॉर माइंड कैलकुलेशन। कुछ के लिए भी क्या करना है? माइंड को चलाना है। याद नहीं हो रहा है? बाकी व्यक्ति नहीं बोल रहा है, आप देख के बोल रहे हैं तो क्या परसेंट, क्या फायदा? किसको नहीं याद हुआ अभी तक? लीजिए 639। सार्टोरियस किसको नहीं याद हुआ? स्टेपिज किसको नहीं याद हुआ? सबसे लंबी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका नहीं याद हुआ? त्वचा नहीं याद हुआ? शरीर का सबसे बड़ा अंग को त्वचा का तो नहीं बताया, सब तो याद हो गया, फिर देख के क्या जरूरत है? मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन? ऐच्छिक होता है मांसपेशियां, तो लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? सब में मांसपेशियां लगा हुआ, जैसे ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां, हृदयक मांसपेशियां। कोई दिक्कत? आप सुनिए बहु, ऐच्छिक बहु, ये मांसपेशियां हमारी इच्छा अनुसार करती है। जो आपके मन या इच्छा के अनुसार करते हैं उसे क्या कहेंगे? ऐच्छिक मांसपेशियां बहु। इन्हीं के कारण हम गति कर पाते हैं। ये मांसपेशियां कंकाल से जुड़ी रहती है। माने वो हम कौन सी मांसपेशियां के कारण गति कर पाते हैं? ऐच्छिक मांसपेशियां। ऐच्छिक मांसपेशियां किससे जुड़ा रहता है? वो कंकाल से। इसी कारण से हम क्या कर पाते हैं? गति कर पाते हैं। कोई दिक्कत? इन्हें कंकालीय पेशियां भी कहते हैं। इसे लाइट बैंड तथा डार्क बैंड पाया जाता है। इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड पाया जाता है। देखिए वो एक खत्म हो गया।
अभी फिलहाल इसका एक्सप्लेन क्या हो गया, वो खत्म हो गया। पहला नंबर देखिए, वो एक कंकाल से जुड़ा होता है। कहां से वो? एक कंकाल से जुड़ा होता है, इसे क्या कहेंगे? कंकालीय पेशी है। कोई दिक्कत? दूसरा बहु, इसी कारण हम लोग क्या कर पाते हैं? गति कर पाते हैं। कोई दिक्कत? इसमें बहु लाइट बैंड, क्या बहु? लाइट बैंड एंड डार्क बैंड पाया जाता है। कोई दिक्कत बहु? आज क्या बोले थे? ये हमारी इच्छा अनुसार करती बहु। ऐसे मांसपेशियां का कंकाल से जुड़ी होती तो हो गया। कोई दिक्कत? बताइए, ऐच्छिक किसको नहीं याद हुआ? ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है। पहला पॉइंट क्लियर। इसी कारण से हम गति कर पाते हैं। दूसरा वो इसे कंकाल से जुड़ा होता है, इसे कंकालीय पेशी भी कहते हैं। कोई दिक्कत? चौथा वो इसी कारण गति कर पाते हैं। वो इसमें क्या पाया जाता है? वो लाइट और डार्क दोनों बैंड पाई जाती है। कोई दिक्कत? ऐच्छिक पेशियां हो गई क्लियर। किसी को समझने में कोई दिक्कत? 1%? कोई दिक्कत नहीं ना? अभी हम आप लोग से तुरंत इसको रिवीजन भी कराएंगे, तुरंत पूछेंगे भी। अब आते हैं क्या बाबू? अनैच्छिक पेशियां। कोई दिक्कत? देखिए बाबू, समझने की बात है, ठीक है। अब सुनिए बाबू, अनैच्छिक ये पेशियां हमारी इच्छा का कार्य नहीं करते। वो ये हमारी जो अनैच्छिक है, ऐच्छिक मन इच्छा नहीं लग रहा है में और लग गया, लगता है अनैच्छिक नहीं काम करेगा। ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, क्योंकि एक कंकाल से नहीं जुड़ी रहती है। इसमें लाइट और डार्क नहीं पाया जाता। कोई दिक्कत? देखिए बाबू, इसमें सेम पोजीशन बहुत नेगेटिव होगा। क्या होगा बाबू? नॉट, मतलब इसमें हमेशा नकारात्मक होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए वो ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। इसमें लाइट एंड डार्क क्या पाया जाता है? नहीं पाया जाता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक कंकाल से जुड़ा नहीं रहता, इसी कारण ये गति नहीं कर पाता इच्छा के अनुसार। कोई दिक्कत? समझ में आ गया बात? देखिए वो एक कंकाल से जुड़ा रहता है, एक कंकाल से जुड़ा नहीं रहता। इस वो एक कंकाल से जुड़े रहने का हमें गति कर पाते हैं। एक कंकाल से जुड़ा रहता है, ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। कोई दिक्कत? अनैच्छिक भी हो गया क्लियर। समझ में आ गया आप लोग को बात? किसी को समझने में दिक्कत? अब आते वो हृदयक। ये अनैच्छिक पेशियां का ही एक प्रकार है जो हृदय में पाया जाता है। यह भी हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता। माने वो एक रूप है। क्या वो? एक रूप है। आज जो हृदय दिल से जुड़ा हुआ था, ये भी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम सिलेक्सर नामक पेशी कारण सिकुड़ जाती है। माने वो एक पेशी दूसरे पेशी से जोड़ने का क्या काम है? सिलेक्सर नामक एक पेशी होता है जो सिकुड़ जाता है। क्या कहते हैं वो? सिलेक्सर नामक पेशी जो सिकुड़ जाता है, पेशी कारण सिकुड़ जाती है। जबकि एक्सटर्सन होता है। क्या होता है वो? एक्सटेंशनर होता है। एक्सटेंशनर क्या होता है? एक्सटेंशनर। क्या दिक्कत? नामक पेशी फैल जाती है। सिकुड़ता कौन है बहु? देखिए इसमें दो मांसपेशियां मुख्य रूप से। कितने बहु? दो मांसपेशियां। पहला क्या बोले थे? सिलेक्सर। और दूसरा बहु? एक्सटेंशनर। कोई दिक्कत? ये क्या होता है बहु? सिकुड़ जाता है। क्या होता है? आए बहु? फैल जाता है। कोई दिक्कत? समझ आ गया क्लियर? तीनों मांसपेशियां पूछ लेंगे आप लोग से हमें, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बेटा पूछ ले, किसी को दुख समस्या? कोई दिक्कत किसी को? 1% बेटा दे। चलिए जिससे पूछे वही सब बोलिएगा, ठीक है। पहला बताइए मांसपेशियां कुल संख्या। सबसे छोटी, सबसे बड़ी, जांग के हड्डी का है बोल रहे हैं, सार्टोरियस बोलिए, ठीक है। कोई दिक्कत? हम लोग थकान क्यों महसूस करते हैं? कौन से? कोई दिक्कत? अब बताइए मांसपेशियां क्या है गो? कौन कौन बताया बहु? हृदयक मांसपेशियां एक्सप्लेन करिए। ये अनैच्छिक का ही एक रूप है। ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। ऐच्छिक मांसपेशियां बोलिए। लाइट और डार्क बैंड किसमें नहीं पाया जाता?
किस में दोनों पाया जाता है? ऐच्छिक में दोनों पाया जाता है, अनैच्छिक में नहीं पाया जाता। कोई दिक्कत? हो गया क्लियर आप लोग के? था कुछ ही? कल पढ़ा देंगे बहु आप लोग को जनन तंत्र। क्या पढ़ा देंगे? कोई दिक्कत? अब लाइए 3 चैप्टर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कोशिका, उत्तक और लाइए एनसीईआरटी लाइए तो निकाल के दीजिएगा। इस एकदम दिमाग नाम की चीज नहीं है आपके पास। कोई दिक्कत है? ठीक है ना? हम लोग एनसीईआरटी क्या करेंगे? रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, बताइए जीवन की मूलभूत इकाई क्या बोलते हैं जी? मूलभूत इकाई छोटी डिजिट कोशिका। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर लिखा है कोशिका का सिद्धांत का प्रस्तुत करने वाला हम बताए थे क्या था? स्लाइडेन और स्वान। कोई दिक्कत? अब बताइए बहु यहाँ दिया हुआ। ठीक है, अब कोशिका का सिद्धांत का अपवाद है। अपवाद क्या था? ऑप्शन सुनिए, जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल। विषाणु करेक्ट आंसर। ठीक है, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। छोटी हम पढ़ाए थे। यहाँ ऑप्शन सुनिए, अंडाणु, शुक्राणु। कोई दिक्कत? ऐसा ही आप लोग याद करके रहिएगा। पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार विकसित यूकैरियोटिक कोशिका। कोई दिक्कत? अब देखिए मानव शरीर में पाए जाने वाली छोटी डिजिट को क्या कहेंगे? कोशिका। कोई दिक्कत? किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? ऊर्जा घर नहीं पाए थे? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। किस कोशिका को कोशिका की आत्मा की थैली कहते हैं? लाइसोसोम। गुणसूत्र किसका परिवर्तन रूप है? क्रोमैटिन धागों का। ये छूट गया था, क्रोमैटिन धागों का। कोई दिक्कत? मानव शरीर की किन कोशिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? लाल रक्त में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। कोई दिक्कत? मानव शरीर की लसिका कोशिका किस अंग में बनती है? जब भी वो तिल्ली में, जिसको बोलता है पल्लिया। क्या बोलता है वो? स्प्लीन पढ़ाए थे। कोई दिक्कत? अब वो सुनिए, अब यहां पर दिया हुआ सुमेलित करे केंद्र की खोज क्या किया था? रॉबर्ट ब्राउन। अब बताइए जीव दर की खोज क्या किया था? पुरकिंजे। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान वो कहां दिया था? गोल्जी का कैमिलो गोल्जी। कोई दिक्कत? लाइसोसोम सी डुबे किसका खोज किया था? क्रोमैटिन। कोई दिक्कत? ये सब देखिए एनसीईआरटी है, आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, सारे को बोल रहे हैं। ठीक है, उत्तक हम इससे कल लेके चलेंगे, आप लोग रिवीजन करके नहीं आए। ठीक है, कोई दिक्कत? और आप लोग को बोलते हैं जैसी खत्म होगा लेसन, छोटा छोटा टॉपिक से लेसन खत्म करते जा रहे हैं। आप लोग देखिए जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको भी रिनोट करके आप लोग नोट्स बनाइएगा। ठीक है, ऐसा ना कि चैप्टर है ये है हमको पास नहीं बनाएंगे, नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग नोट करके बनाइए। ठीक है, कल हम लोग मिलते हैं जनतंत्र पढ़ाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री में शाम का क्लास चल रहा है, शाम को देखिए।